मरकुस की इंजील में हम आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से इस सुसमाचार में से हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं और उनकी सेवकाई के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम पिछली दो घटनाओं से इस बात को देख रहे हैं कि यहूदियों की महासभा से बहुत से यहूदियों के अलग अलग समूहों को यीशु मसीह के पास भेजा जा रहा है और प्रभु यीशु मसीह को लगातार यहाँ पर फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। जब हम पिछली घटना के अंदर देखते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि यहूदियों की इस महासभा ने, जिसे सेनेड्रिन कहा जाता है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास जो याजकों का सरदार उनको भेजा और व्यवस्थापकों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा और जो उस समय के प्राचीन हुआ करते थे, एल्डर्स हुआ करते थे, इन सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा था जिस समय वो मंदिर में थे। उसके बाद जब हमने पिछली घटना में परमेश्वर के वचन में से देखा था तो हमने देखा था कि वहां पर दो और समूहों को इस महासभा में से प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा जाता है और ये जो दो समूह थे, एक थे फरीसी और दूसरे थे हेरोदियंस। और पिछले सप्ताह में हमने इन दोनों समूहों के बारे में देखा था। इस बार जिस घटना को मैंने आज आप लोगों के सामने पढ़ा है, यहाँ पर ये यहूदियों की महासभा एक और समूह को प्रभु यीशु मसीह के पास उनको फंसाने के उद्देश्य से इस समूह को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजते हैं। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक बार फिर से इस समूह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को फंसाने का प्रयास किया जाता है और वहीं से ही प्रभु यीशु मसीह क्या क्या शिक्षाएं देते हैं। बड़ा ही साधारण प्रश्न है और मसीहत में इसका बहुत ही महत्व है। मरे हुओं में से जीवित हो उठने का क्या अर्थ है? बाइबल के अंदर पुनरुत्थान शब्द के विषय में बताया गया है। तो ये मरे हुओं में से जीवित हो उठना क्या है? क्या पुनरुत्थान सबके लिए है? क्या इस दुनिया का हर एक व्यक्ति मरे हुओं में से जीवित हो उठेगा? क्या मानते हैं आप? मरे हुओं में से जीवित हो उठना इस दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो मरे हुओं में से जीवित हो उठेगा। पौलुस अपने पत्री में इस प्रकार से कहता है, सचमुच मसीह मरे हुओं में से जीवित हो उठा है और वो पहला फल हुआ है। इसका मतलब ही वॉज द वन हु रोज अप फ्रॉम द डेथ, मतलब कि वो मरे हुओं में से पहला था जो जीवित हो उठा। अब जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उसके जीवन में भी मृत्यु प्रभुता नहीं करेगी, वो मरे हुए में से जीवित हो उठेगा। ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न, व्हाई रिजरेक्शन इज इंपॉर्टेंट? मरे हुए में से जीवित हो उठना क्यों जरूरी है? मरे हुए में से जीवित हो उठना तो सबके लिए होगा, लेकिन अनंत काल का जीवन हर एक व्यक्ति इस संसार में नहीं प्राप्त करेगा। केवल वही प्राप्त करेंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू फॉर द करेक्शन। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो ही अनंत काल तक परमेश्वर के राज्य में जीवित पाए जाएंगे और अन्य लोग नरक की आग में डाले जाएंगे। बाइबल इस बात को क्लियर यहाँ पर बताती है। तो व्हाई रिजरेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? आपके लिए, आप सोचिए, आपके लिए मरे हुओं में से जीवित हो उठना क्यों जरूरी है? देखिए, एक बार मैंने प्रचार किया था चर्च के अंदर और मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी और मैं उसको दोबारा दोहराना चाहता हूं। मैंने कहा था, अगर सुसमाचार में पुनरुत्थान नहीं है तो सुसमाचार नहीं है बल्कि एक समाचार है। मैं दोबारा से बता देता हूं, अगर सुसमाचार में पुनरुत्थान नहीं है तो सुसमाचार नहीं है बल्कि वो केवल एक समाचार है। कहने का मतलब यह है कि जो सुसमाचार है, जो गुड न्यूज है, गुड न्यूज क्या है? पौलुस कहता है कि सचमुच मसीह मरे हुओं में से जीवित हो उठा है और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो भी मरे हुओं में से जीवित हो उठते हैं। अगर आपको यह पता चल जाए कि आप मरने के बाद फिर से जीवित नहीं हो उठेंगे या फिर आपके पास जीवन नहीं है, तो क्या आपके पास कोई आशा रहेगी? नहीं। रिजरेक्शन एक होप है, एक आशा है कि हम नहीं मरेंगे बल्कि हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे और यह केवल उन्हीं के लिए होगा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं।
जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित हो उठेगा, और यदि कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है तो अनंत काल तक ना मरेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी को प्राप्त करेंगे, और इससे बड़ी आशा हो, इससे बड़ी उम्मीद आपके जीवन में और कोई हो नहीं सकती। जिनके पास ये आशा है उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता। वो उनके पास एक आशा है कि वो अनंत काल तक परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ उपस्थित किए जाएंगे। ठीक है, रिजरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? इफ यू डोंट बिलीव ऑन रिजरेक्शन, यू आर नॉट अ बिलीवर। अगर आप पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप या मैं विश्वासी नहीं है। और अगर कोई इस दुनिया के अंदर ऐसी शिक्षा है जो ये कहती है कि देयर इज नो रिजरेक्शन, तो वो झूठी शिक्षा है, उससे आपको दूर रहना है। बाइबल बताती है कि पुनरुत्थान होगा और विश्वासियों का होगा। ठीक है, तो पुनरुत्थान अपने आप में एक आशा है। अगर कोई पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता, वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ही के द्वारा मरे हुओं में से जीवित हो उठना एक सामर्थ्य है जो प्रभु परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होती है। यहां पर एक ग्रुप के बारे में बात की गई है। अब मैं इस घटना के ऊपर आऊंगा। यहां पर एक ग्रुप के बारे में बात की गई है, और वह ग्रुप सदूकी है। बाइबल में आपने बहुत बार इस ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा। दो ग्रुप के बारे में सबसे ज्यादा बात की गई है, सदूकी और फरीसी। फरीसियों के बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था। ये वो ग्रुप था जो मंदिर की धार्मिक गतिविधियों का संचालन करते थे, और धार्मिक गतिविधियों की सारी जिम्मेदारी फरीसियों के पास थी। ये धार्मिक अगुए थे, ये धर्म की शिक्षा देते थे लोगों को, और ये लोगों को धार्मिक गतिविधियों में किस प्रकार से उनको हिस्सा लेना है और क्या चीजें उनको करनी है, जैसे कि सबद, जैसे कि फसह का पर्व, जैसे कि तंबुओं का पर्व, ये किस प्रकार से मनाने हैं, ये सब चीजें शिक्षाएं फरीसियों के द्वारा दी जाती थी। जो सदूकी थे, ये लोग भी यहूदी थे, और ये ग्रुप बहुत कम संख्या में इजराइल में पाया जाता था। ये जो ग्रुप था, ये अमीर हुआ करते थे, ये बहुत अच्छी शिक्षित हुआ करते थे, इनके पास बहुत अच्छी एजुकेशन हुआ करती थी। ये मूसा की 5 पुस्तकों का पालन करने वाले हुआ करते थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों के साथ क्या थी? ये ग्रुप पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता था, और यहूदी जो फरीसी लोग थे वो पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे। तो और यीशु मसीह भी पुनरुत्थान पर विश्वास करता था। तो इन्होंने, इस महासभा ने अब एक ऐसे ग्रुप को भेजा है जो यीशु मसीह को पुनरुत्थान की शिक्षा के विषय में फंसा सके, और ये प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रभु यीशु मसीह से एक प्रश्न करते हैं। किसके विषय में? पुनरुत्थान के विषय में, क्योंकि ये पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। इनका यह मानना था कि मूसा की 5 पुस्तकें पुनरुत्थान के विषय में कहीं पर भी शिक्षा नहीं देती है। ये ग्रुप ये विश्वास करते थे मनुष्य का शरीर जो है ना, ये नाशवान है, शरीर खत्म, सब कुछ खत्म। ये ग्रुप स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करते थे। ये कहते थे कि स्वर्गदूत नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। लेकिन यहूदी लोग, जो फरीसी लोग हुआ करते थे, वो पुनरुत्थान पर भी विश्वास करते थे, और वो स्वर्गदूतों पर भी विश्वास करते थे। अब ये यीशु मसीह के पास आकर एक प्रश्न करते हैं। ये कहते हैं, 19 पद से मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। 19 पद में लिखा है, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, तब दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और बिना संतान मर गया, और वैसे ही तीसरे ने भी किया, और 7 से संतान ना हुई। सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु मसीह से ये प्रश्न करते हैं, और ये जो बात इन्होंने पूछी व्यवस्था में से ही पूछी है। अगर आप व्यवस्था विवरण 25 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर यह बात लिखी है कि अगर कोई यहूदी जिसका विवाह हो चुका है, अगर वो मर जाता है, तो उसकी पत्नी उसके भाई से विवाह कर ले, ताकि वो अपने भाई के वंश को आगे बढ़ा सके। ठीक है, और उसके भाई का नाम उसके वंश में से मिटाया ना जाए। तो ये व्यवस्था में लिखा था कि अगर कोई भाई है, अगर
उसका भाई मर गया है तो वो अपने देवर से, मतलब हमारी लैंग्वेज में देवर बोलते हैं ना, तो वो देवर से शादी कर ले। तो यहां पर इन्होंने पूछा कि 7 भाई थे, पहला मर गया, उसकी पत्नी ने दूसरे से विवाह कर लिया, वो भी मर गया, तीसरे से कर लिया, वो भी मर गया, ऐसे ऐसे करके 7 मर गए और फिर आखिरी में ये स्त्री भी मर गई। अब मुझे बताइए कि ये किसकी पत्नी होगी? तो ये प्रश्न ये जो सदूकी लोग हैं इसलिए यीशु मसीह से पूछा ताकि वो कॉन्ट्रडिक्शन को उत्पन्न कर सके, ताकि वो मतभेद को उत्पन्न कर सके, ताकि वो यीशु मसीह को फंसा सके कि व्यवस्था में तो लिखा है कि वो उसकी पत्नी हो जाएगी, तो फिर जब पुनरुत्थान होगा, जब विश्वासी लोग जीवित हो उठेंगे और परमेश्वर के राज्य में होंगे, तो वहां पर वो किसकी पत्नी होगी? अगर हम सांसारिक रूप से इस बात को देखें तो ये फंसाने वाला प्रश्न है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें बहुत अच्छा उत्तर दिया। देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ना तो तुम्हें पवित्र शास्त्र का ज्ञान है और ना ही तुम परमेश्वर की सामर्थ को अभी तक पहचान पाए हो, क्योंकि पुनरुत्थान जो है वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही संभव हो पाएगा। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जीवित हो उठेंगे तो वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? वो दूतों के समान होंगे। दे विल बी लाइक एंजल्स। सदूकी लोग एंजल्स पर विश्वास नहीं करते थे, तो उनको करेक्ट करने के लिए, उनकी शिक्षा जो गलत शिक्षा है उसको ठीक करने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि वो स्वर्गदूतों के समान होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार में हमारा परिवार है, भाई बहन, पति पत्नी, हर प्रकार के रिश्ते हैं। यहां पर परमेश्वर के राज्य में कोई रिश्ता नहीं होगा। परमेश्वर के राज्य में सब लोग परमेश्वर के आराधक होंगे, वर्शिपर होंगे। वहां पर आप और मैं अपने परिवार के सदस्य को देख तो पाएंगे, लेकिन वहां पर हमारा रिलेशनशिप किसी भी प्रकार का नहीं होगा। जो ये रिलेशनशिप है ना, ये इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, इस दुनिया को क्रिएट करने के लिए, इस दुनिया के अंदर सब चीजों को करने के लिए बनाया गया। लेकिन परमेश्वर के राज्य में आप और मैं अपने निकट संबंधी परिवार के लोगों को देख पाएंगे तो सही, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप नहीं होगा। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इनको यही कहा कि चाहे उस स्त्री ने 7 से विवाह कर लिया हो, परमेश्वर के राज्य में वो स्वर्गदूत के समान होंगे, एक आराधक के रूप में परमेश्वर की आराधना करेंगे, लेकिन वहां पर कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। रिलेशनशिप जो है, संबंध जो है, केवल इस संसार में है। इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए रिश्ते नाते, ये सब चीजें बनाई गई, सोसाइटी बनाई गई, समाज बनाया गया, परिवार बनाया गया, लेकिन स्वर्ग के राज्य में हर एक व्यक्ति परमेश्वर का आराधक होगा और परमेश्वर के नाम की महिमा करेगा। तो यीशु मसीह ने इन लोगों को यही कहा। फिर यीशु मसीह ने इनको एक और चीज बताई जो इस बात को प्रूफ करता है कि पुनरुत्थान है। यीशु मसीह ने मूसा की व्यवस्था में से, जिस पर ये सदूकी लोग विश्वास करते थे, वहीं से एक घटना को कोट किया है। और वो घटना क्या थी? वो घटना वो थी जब मूसा को जिस झाड़ी में दर्शन मिला था, वहां पर उस जगह पर जो झाड़ी जलती दिखाई देती है, वहां पर परमेश्वर ने मूसा से एक बात कही थी। मूसा से परमेश्वर ने कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। जबकि अब्राहम, इसहाक और याकूब तीनों उस समय मर चुके थे। तो यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने तो स्वयं मूसा की व्यवस्था के अंदर, जिस पर तुम विश्वास करते हो, वहां लिखा है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। मतलब इवन दे आर डाइड, जबकि वो मर गए हैं, लेकिन वो जीवित हैं, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर हूं। और ये इस बात का प्रमाण है कि पुनरुत्थान है। इस बात के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उनकी उस गलत शिक्षा को खंडन किया और बाइबल में से ही उनको एक हवाला देकर उनको बता दिया कि पुनरुत्थान है। अगर पुनरुत्थान को हमारे जीवन से अलग कर दिया जाए, हमारा जीवन
फिर भी शापित ही होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस शापित जीवन को, जो पाप करने के कारण मृत्यु हमारे जीवन में आई, उसको हमारे जीवन से समाप्त कर दिया, है ना। और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें जीवन मिला है, और वो अनंत जीवन मिला है जो पुनरुत्थान के बाद हमें परमेश्वर के द्वारा हम सभी को प्राप्त होगा। प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी में कहा, परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है, अतः तुम बड़ी बड़ी भूल में पड़े हो। और ये बात केवल सदूकियों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो आज के समय में ये विश्वास करते हैं कि मरे हुओं का जी उठना नहीं है। ठीक है, उस समय में बहुत से यूनानी लोग भी ये विश्वास करते थे, मरने के बाद सब कुछ खत्म। तो ये जो सुसमाचार है, ये यूनानी लोगों के लिए भी लिखा गया, ताकि वो भी इस बात को जान ले कि मरे हुओं का जीवित हो उठना है, और वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। आइए हम इस पुनरुत्थान की आशा को पकड़े रहें, क्योंकि मृत्यु हमारे जीवन पर प्रभुता नहीं करती, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस विश्वास के द्वारा जो हमने उस पर किया है, हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष